Good morning, all the students of class 9th. My dear student, today I am teaching some use of adjective. बच्चों, आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव का कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूँ। वैसे आप एडजेक्टिव के काइंड से तो परिचित होंगे ही कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं, और अब उसका प्रयोग की चर्चा ज़रा कीजिए कि किस एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार होता है। तो हम सबसे पहले आपका चर्चा करते हैं ईच एवरी आइदर और नाइदर। ईच एवरी आइदर और नाइदर के बारे में क्या कहना है, सो सुनिए। सबसे पहले बात तो यह जानिए कि ईच एवरी आइदर या नाइदर के बाद आने वाला नाउन सदैव सिंगुलर होता है और इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। पहला रूल, ईच एवरी आइदर या नाइदर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर तथा वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी ने एक इनाम पाया। नाइदर बुक इज यूजफुल, कोई भी किताब उपयोगी नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ईच मतलब ही प्रत्येक होता है और एवरी मतलब ही प्रत्येक होता है, तो फिर ईच और एवरी के प्रयोग में हम अंतर कैसे पता करेंगे? कहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे? तो आप यह जानिए कि ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का प्रयोग ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव और सदैव दो से अधिक के लिए ही होता है। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट ए प्राइज, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज, दोनों लड़कियां में से प्रत्येक ने एक इनाम पाया। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, तो देख रहे हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में जब नाउन आया है तो वह प्लुरल आया है, क्योंकि इसका प्रयोग जो हुआ है वह प्रोनाउन के भांति हुआ है। लेकिन अगला जो देखिए, एवरी स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक स्टूडेंट एक इनाम पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक चीज़ जानिए कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के अर्थ में, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव दो के अर्थ में होता है। ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु किया जाता है, निश्चित संख्या हेतु, जबकि एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या हेतु किया जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन, ईच स्टूडेंट was given a certificate by the chief guest one by one, और every student has a book। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईच का प्रयोग जो है कि नहीं, आपको निश्चितता का अर्थ बताने के लिए, जबकि एवरी का अनिश्चितता का अर्थ जानने के लिए किया जाता है। ईच एक प्रोनाउन की तरह कार्य करता है और एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव और सदैव एडजेक्टिव की ही भांति होता है, क्योंकि एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार ईच एवं एवरी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो एडजेक्टिव का यूज है वह है आइदर और बोथ। अब आप यहाँ पर यह ध्यान देंगे
कि किसके साथ आप आइदर कहाँ लगाएंगे और बोथ कहाँ लगाएंगे और दोनों का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, आइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों, और बोथ का अर्थ होता है दोनों। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों, जबकि बोथ का अर्थ होता है दोनों। आइदर का प्रयोग उस परिस्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड, इफेक्ट्स है कि रोड के दो भाग होते हैं, तो सड़क के दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर हैंड दोनों हाथ। बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब यह कोई निश्चित नहीं है कि दो ही होगा। जैसे हिज आइदर सन वेंट टू अमेरिका, यहाँ पर आइदर की जगह बोथ का प्रयोग होगा एवं सन की जगह सन्स का प्रयोग होगा, क्योंकि आइदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, जबकि बोथ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला जो आप लोगों को रूल देखना है वह है आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। बहुत कॉमन यूज है और अक्सर इसका प्रयोग होते रहता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का मतलब क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, लिटिल केवल है तो न के बराबर। लिटिल मतलब होता है न के बराबर। द लिटिल का अर्थ होता है, ए लिटिल का अर्थ होता है बिल्कुल थोड़ा, थोड़ा बहुत, और द लिटिल का अर्थ होता है जो सब कुछ थोड़ा सा, जो सब कुछ थोड़ा सा, इसका मतलब होता है द लिटिल। अब सवाल है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग जो है कौन सा नाउन के साथ होता है। तो याद रखेंगे, इनका प्रयोग सदैव और सदैव अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी कि वैसे नाउन के पहले किया जाता है जिसकी की गिनती ना हो। जैसे आई हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मुझे उसे ठीक होने की न के बराबर आशा है। लिटिल होप, बिल्कुल नगण्य हम मान करके चल रहे हैं कि उस आदमी की बीमारी ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। इसी तरह से ए लिटिल के अर्थ में हम कह सकते हैं कि शी हैड ए लिटिल चांस टू पास द एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा पास करने की थोड़ी बहुत संभावना है, हल्की संभावना, थोड़ा मौका है। और द लिटिल का मतलब इस प्रकार से, द लिटिल मनी आई हैड गेव टू माई फ्रेंड, मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत रुपया था मैंने उसे अपने मित्र को दे दिया। इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम विचार करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का अर्थ भी होता है न के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा बहुत। याद रखेंगे कि हिंदी जो लिटिल और द लिटिल का होता है वही सेम टू सेम हिंदी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का ही होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। एक और जहाँ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि
फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, कुछ लोग बहुत खुश हैं। ए फ्यू पर्सन्स कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ ही लोग, ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ ही लोग सही सही अंग्रेजी लिख सकते हैं। द फ्यू क्लॉथेज ही हैड all burnt in fire. The few clothes he had all burnt in fire. जितने भी उसके पास में कपड़े थे वह सभी जल करके और राख हो गए। आपको इस पर कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा, तो कुछ आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि हम अभी आपको डिप्यूट कर देते हैं। पहला जो है, आप फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग पर आधारित है। अब ध्यान देंगे। इट इज ए वर्क ऑफ, खाली स्थान मंथ, इट इज ए वर्क ऑफ खाली स्थान मंथ। ही विल कम बैक इन, ही विल कम बैक इन खाली स्थान डेज। आई हैव रीड ऑल, खाली स्थान novels I had, novels I had। खाली स्थान people can speak English correctly। I have invited all, खाली स्थान friends I have। खाली स्थान days rest is necessary for the patient। इस तरह से आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। थैंक यू।